सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है कि आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फौरन आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं जा रही भाई। हाँ जी, ठीक। मैं ये कह रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की तो एक अलग मन स्थिति है। वो अपने राज्य की समस्या छोड़ के लखनऊ में चले जाते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट या वो कार्यक्रम के बारे में पढ़ा ही नहीं। उसमें यह कहा गया है कि उनके भाई जाके मिले थे, यानी उस जो लेटर के द्वारा संपर्क किया था वो सावरकर जी के भाई ने किया था। दूसरी समस्या जानते हैं क्या है कांग्रेस के लिए? यदि कभी भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के भिन्न भिन्न आयामों में कोई समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जो राजनाथ जी ने इस बयान के द्वारा किया है, और समन्वय का वह बिंदु तथ्यात्मक एक छत्र हमारा ही वो अधिकार दिखना चाहिए, किसी दूसरे का तो कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ के अथवा जो आपके इतिहासकार बैठे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इकलौते व्यक्ति हैं जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। 2 जन्मों के। मुझे चुनौती से कहता हूं, दूसरा बताइए क्रांतिकारी अथवा कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको 2 जन्मों के कारावास की गए। बाहर निकल के सावरकर जी ने क्या बोला? कहा कि चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के सिद्धांत को तो माना। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं हमारे जो भी विरोधी हैं उनसे, केवल एक वाक्य बता दें नीना जी, ये किस वर्ष में सावरकर जी को सजा हुई थी और उस वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जरा ये दिनेश जी बता दें या रतनलाल जी तो बताते होंगे, जो भी रतनलाल जी को तो पता होगा। दिनेश जी बताइएगा, किस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और उसी वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? केवल 2 नाम बताने हैं। आप 2 वाक्यों में उत्तर दे सकते, 2 शब्दों में उत्तर दे सकते हो तो बताइए, नहीं तो आप कह दीजिए मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। बताइए। दिनेश जी, आपसे सवाल पूछा है सुधांशु जी ने। देखिए, सावरकर को सजा हुई 1911 में और उसके बाद उन्होंने 6 बार माफी मांगी। एक बार माफी नहीं मांगी सुधांशु जी, एक बार गांधी जी के कहने से नहीं, 5 बार नहीं 6 बार माफी मांगी। कहिए तो आपको डेट बता दूं। नवंबर क्या कहते हैं आप जो बोल रहे हो ना, आप इतिहास को झुठलाइए। दिनेश जी मैंने कहा था 2 शब्दों में उत्तर है। 2014 में फिर माफी मांगते हैं, फिर 14 से 1917 तक वो 3 बार माफी मांगते हैं, 1920 में फिर माफी मांगते हैं। आपके सावरकर माफी वीर थे। और जो राजनाथ जी ने कहा कि साहब वो सांस्कृतिक एकता के लिए हमेशा काम करते रहे, बिल्कुल नहीं। आप ही लोगों ने 2 नेशन थ्योरी दी, 2 मुल्क की थ्योरी आपने दी और उसी को अंग्रेजों ने फॉलो किया। आप अंग्रेजों के इन्फॉर्मर थे, अंग्रेजों के सूचक थे, अंग्रेजों की गोद में बैठे होते। और ऐतिहासिक क्रम में एक नहीं हजारों डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेंगे जहां पे आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, ब्रिटानी हुकूमत के साथ थी। ठीक है सुधांशु जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। इसी के साथ अगला सवाल भी मेरा आपसे है। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को, संघ को, कि वीर सावरकर के साथ अन्याय किया गया है इतिहास में? बार बार जो आप लोगों की ओर से जिक्र किया जाता है। सुधांशु जी, मेरी आवाज आ रही है चित्रा जी आपके पास? ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, मैंने दिनेश जी से सिर्फ ये पूछा था कि किस वर्ष में सजा हुई और उस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया क्योंकि वो प्रोफेसर है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया चूंकि वो प्रोफेसर है। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें पता होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं। दिनेश जी, उसकी बात हो जाए प्लीज। दिनेश जी, 2 लोग साथ में बोलेंगे, सावरकर को 2 जन्मों की बात हो जाए एक बार प्लीज। प्लीज सब जानते हैं। कानपुर में दिनेश जी अपने टर्न में बोलिए। अरे आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। दिनेश वासुदेव जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुधांशु जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए।